हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स फॉर विच। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व करे हैं, बट यहाँ पर मेथड डिफरेंट था। अभी हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट वाला, इनवर्स वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहो तो पुराना मेथड भी यूज कर सकते हो। पिछले टाइम मतलब जो आपका 4.1 में मेथड्स हमने यूज किए थे ना, वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे मेथड अपने मैट्रिक्स में सॉल्व करें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वैसे वाले मेथड भी लगा सकते हो आप। और अभी अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हम इनवर्स वाले सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरीके सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए। तो मान लो आप कि ये जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को ए नाम दे दो, 1 5 1 4 1, और एक को आप बी नेम दे दो, 1 1 -2 और 3, ठीक है। अब ए के लिए ए इनवर्स निकालो, चाहो तो बी से भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। सबसे पहले मैं इसके कोफैक्टर निकालता हूँ, A11 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये गया 1। फिर आपके पास A12 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ये गया 1। फिर आपके पास A21 की वैल्यू क्या होगी, ये है ना 2 1, ये गया -4। फिर आपके पास A22 की वैल्यू क्या होगी, ये गया 5। गॉट इट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके। अब मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखो 1 -1 2 1 -4 5, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज 1 -1 -4 5, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। ये है डिटर्मिनेंट है, यानी 5 1 4 1। 5 1 5, 4 1 4, कितना निकला 1। अब मैं इससे क्या निकालना चाह रहा हूँ, ए इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ। क्यों, अभी समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई मेरे पास, है ना। और एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास है 1 -1 -4 5। यहां तक समझ में आ गया, बताओ। ठीक है, अब देखना मैं क्या ट्रिक यूज कर रहा हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन है वो ऐसी हो गई है। अब ए एक्स इक्वल्स टू बी, देखो ऐसी हो गई कि इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई ए इनवर्स। क्या होगा उससे, देखो, ए ए इनवर्स एक्स, ए इनवर्स, और आपके पास क्या आ गई, बी की कंडीशन आ गई, ठीक है। इनका मल्टीप्लीकेशन आई होता है, बता चुका हूं मैं आपको। और ये एज इट इज, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा। ए इनवर्स की वैल्यू देखो क्या है पीछे, 1 -1 -4 5 5, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या देखो, 1 1 -2 3, बस। अब सॉल्व करो, रो से कॉलम। 1 1 -4, फिर 1 -2 -4 3 12, फिर -1, 1 1 -1, 5 1 5, फिर 1 से 2 टाइम, 5 3 15 टाइम, -3, 5 में से बन गया 4, माइनस का 14 17। ये आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया। अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? और जो मैट्रिसेस में अपन सॉल्व करते थे ना, वो पता कैसे करते थे, इस एक्स के लिए हम यहाँ पर एक 2 × 2 की मैट्रिक्स मानेंगे, ए बी सी डी। फिर रो से कॉलम ऐसे सॉल्व करके इनको मिक्स कर देंगे, मतलब इन दोनों से एक मैट्रिक्स बना देंगे। और इस मैट्रिक्स से फिर एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे, ए बी के लिए, सी डी के लिए, और फिर ए बी सी डी की 4 वैल्यूज निकाल देंगे। ऐसे करेंगे वहां पर। सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स आर कंप्लीटेड, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 4.4। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और शेयर जरूर करना चैनल के लिंक्स को जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो उस पर। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 4.4 पर, तब तक के लिए गुड बाय।